वहीं हरियाणा में रजिस्ट्रियों में हुए घोटाले की जांच की आंच जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे विरोधी भी तेज का विरोध जो है इसका होता जा रहा है। मामले में सरकार के फैसले से नाराज होकर पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में रजिस्ट्रियों में हुए घोटाले की जांच की आंच जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे विरोध भी तेज होता जा रहा है। ऐसे में नियम 7A के तहत की गई रजिस्ट्रियों में पटवारियों की भूमिका होने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के सरकार के फैसले से नाराज होकर पटवारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ऐसे में हरियाणा के अलग अलग जिलों में पटवारियों ने धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चरखी दादरी में विरोध कर रहे पटवारियों का कहना है कि रजिस्ट्री करने या करवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ऐसे में जो नोटिस दिया गया है वो सरासर गलत है। पटवारियों को जो नोटिस रजिस्ट्री के बारे में ठहराया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि पटवारी का रजिस्ट्री के अंदर कोई रोल नहीं होता। पटवारी का एकमात्र कार्य होता है नकल देना, और उसके बाद उसी के बेस के ऊपर जो है जो नकल दी जाती है उससे रजिस्ट्री बनती है। उसमें पटवारी ना तो कोई साइन होता है कहीं पे, ना उसकी चेक करता है, लिखने वाला नक्शा नवीस होता है, और जो है रजिस्ट्रार के द्वारा मार्फत वो तहसीलदार से साइंड होती है। इसमें पटवारी का कोई रोल नहीं है। वहीं रेवाड़ी में भी पटवारी एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिन का धरना जारी है। जिले के सभी 71 पटवारी इस धरने में शामिल हैं। धरना दे रहे पटवारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी, तो रजिस्ट्री में पटवारियों की किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। साथ ही इस मौके पर उपायुक्त को ज्ञापन देने की बात भी कही। रजिस्ट्री में पटवारियों को दोषी बनाया गया है, उस बारे में स्टेट लेवल पे हमारे स्टेट प्रधान श्री जयवीर चहल जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में हम ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 17 और 18 फरवरी का। कारण यही है कि रजिस्ट्री में पटवारियों को दोषी बनाया गया है। रजिस्ट्री में पटवारियों की कोई भूमिका नहीं होती। रजिस्ट्री कलर की होती है, सब रजिस्ट्रार की होती है, पटवारियों को बगैर मतलब दोषी बनाया गया है, वो रोष है। हाँ, कल ज्ञापन देंगे उपायुक्त मोदी जी को। उधर यमुनानगर में भी सभी पटवारियों के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और यहाँ भी पटवारियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। इन पटवारियों ने साफ कर दिया कि उनका काम रजिस्ट्री करना नहीं बल्कि ये काम अधिकारी का होता है, और ऐसे में उनको नोटिस क्यों दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं उससे पहले उनको इस मामले में सही ढंग से जाँच करनी चाहिए थी। हमारी मांग ये है कि रजिस्ट्रियों का कार्य जो है तहसील कार्यालय में तक अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसमें पटवारियों का कोई रोल नहीं होता है। जब इसमें पटवारियों का कोई रोल नहीं है तो किस स्तर पर हमें शो कॉज नोटिस दिया गया या चार्जशीट करने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको गाज होती है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए, जो इसके अंदर दोषी है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पटवारियों के हड़ताल पर जाने से तहसील में अपने काम को लेकर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये साफ कह चुके हैं कि जो दोषी नहीं है उससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इन पटवारियों का अगला कदम क्या होता है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, रेवाड़ी से राजेश शर्मा, यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट। खबरें अभी तक। तो पटवारियों की ओर से अब विरोध जताया जा रहा है, विरोध दर्ज कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं पटवारी। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब हम दोषी नहीं हैं तो फिर हमें शो कॉज नोटिस क्यों दिया जा रहा है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप रेणु हमारे संवाददाता पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, पानीपत में अभी पटवारी जो है वो लगातार बैठे हुए हैं और प्रदेश भर में पटवारियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। क्या मांगे हैं पटवारियों की इस समय? देखिए, पिछले 2 दिन से जो पटवारी है वो कानूनगो पटवारी वो तमाम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाए, जिला सचिवालय के सामने। आज दूसरा दिन है और आज कुछ देर के बाद ये लोग डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। इनकी सीधी सीधी मांग है कि जो इनके ऊपर कथित रजिस्ट्री घोटाले में जो आरोप लगाए गए हैं, इनका ये कहना है कि कल ये हड़ताल पर थे, उसके बाद भी पूरे हरियाणा के अंदर हजारों रजिस्ट्रियाँ हुई जबकि पटवारी यहाँ पर बैठे थे। तो इनका ये कहना है कि जब इनके बिना रजिस्ट्री हो सकती है तो इन्हें दोष क्यों दिया गया। तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। आज दूसरा दिन है। चलिए, जिला प्रधान हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे जी? आज दूसरा दिन है, कब तक हड़ताल चलेगी, क्या उम्मीद लग रही है? हड़ताल तो आपको हमने बताया था पहले ही कि भाई हमारा 2 दिन का जो है ना ये सांकेतिक धरना था। हमारे 7A के अंदर जो रजिस्ट्री पटवारी को दोषी ठहराया गया उनके बचाव के अंदर
हमारा सीधा सा कहना ये है कि भाई 7A की जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उसके अंदर पटवारियों का कोई रोल ही नहीं होता। और जैसा भी अभी आपने भी बताया और हम भी बता रहे हैं, कल पूरे प्रदेश में 2033 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जबकि पूरे प्रदेश में पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर थे। फिर किस वजह से रजिस्ट्रियाँ, किस तरह रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उसमें अब बताया जाए हमारे को कि भाई उसमें पटवारियों का क्या रोल था। पटवारियों के बिना जब रजिस्ट्री हो रही है तो कहाँ पटवारियों का रोल होता है रजिस्ट्री के अंदर। तो हम अभी हमारे स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हमारा दूसरा दिन है, जो सफल धरना चल रहा है आपके सामने है। हम सरकार से अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग को जो है ना मानना जाए, और जो पटवारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है इनको दोष मुक्त किया जाए। और डिप्टी सीएम ने ये बोला कि अगर आप में कोई दोष नहीं है तो फिर आप लोग डर क्यों रहे हो धरना? हमने ये कहा हम किसी से डर नहीं रहे हैं। हमने कल भी बताया था, हमने पहले भी बताया था, डर नहीं रहे। एक छवि जो पटवारियों खराब की जा रही है, पब्लिक के अंदर छवि खराब की जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति अभी? रणनीति अभी हमारी, अभी हमने ज्ञापन देना है अपना डीसी को, सरकार को ज्ञापन डीसी के माध्यम से। हमारा अगली रणनीति हमारे स्टेट कार्यकारिणी का जो हमारा फैसला आएगा शाम तक, वो बता दिया जाएगा। तो देखिए शाम तक ये लोग फैसले जी। का इंतजार कर रहे हैं अवंतिका। इनका ये कहना है कि 2 दिन की हड़ताल पर सरकार पर दबाव तो बढ़ना है, लेकिन बुलावे के लिए नहीं बुलाया गया है। तो अब ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद आज शाम तक अगली रणनीति तैयार होगी। प्रदीप, यहाँ पर यह भी सवाल है कि जब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी कि क्योंकि जैसे भी आपने भी जिक्र किया कि डिप्टी सीएम ने तो कहा है कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो फिर क्यों ये विरोध जताया जा रहा है पटवारियों की ओर से? बिल्कुल अवंतिका, देखिए डिप्टी सीएम ने भी साफ कर दिया था, अगर आप में किसी प्रकार गलत काम नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने गलत कार्य किया है वो लोग डरे इस चीज को लेकर। तो देखिए हम ये सीधा सवाल इन्हीं से लेते हैं, आप ही से सवाल पूछते हैं कि देखिए जब किस तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए गए हैं, जब आपको पता ही नहीं अभी तक कि किन चीजों को इन्वॉल्व है आप लोग, तो आपका धरना प्रदर्शन क्यों किया? देखिए, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और एफसीआर के एक लेटर के माध्यम से हमारे को पता चला है कि हमारे पूरे हरियाणा प्रांत के 176 के आसपास पटवारियों साथियों का 7A की रजिस्ट्रियों में बेवजह नाम घसीट करके अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा ना आपके ऊपर किसी प्रकार की? एक्शन तो जब एक्शन टेकन रिपोर्ट डीसी साहब से मांग ली है, नोटिस दे दिए गई हैं, तो क्या वो बगैर जांच के दे दी उन्होंने? जब किसी प्रकार की कोई जांच इन्होंने की ही नहीं आज तक भी, तो फिर उन्होंने कैसे हमारा नाम छाट लिया? अब इस रजिस्ट्री में इस पटवारी का काम है, जबकि पटवारी के अंदर कोई किसी प्रकार का खोट नहीं है। हमारा रजिस्ट्री के दौरान पटवारी का कोई काम होता ही नहीं। अगर होता तो कल 2033 रजिस्ट्री पूरे हरियाणा में ना होती, जबकि पूरे हरियाणा का पटवारी कल से हड़ताल पर बैठा है। देखिए सीधी तौर पर इन्होंने ये कहा है कि रजिस्ट्रियों के अंदर घोटाले में नाम भी इनके शामिल कर दिए गए ज़्यादातर लोगों के, इसलिए इनको डर है। तो तमाम जो पटवारी है वो इकट्ठा हो चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। जी बिल्कुल, सरकार के फैसले का तो इंतजार है ही। पटवारियों की ओर से लगातार आवाज अब उठाई जा रही है। दिनेश हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह से पलवल में पटवारियों की ओर से धरना दिया जा रहा है? बेशक डिप्टी सीएम की ओर से कह दिया अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पटवारी क्या कहते नजर आ रहे हैं पलवल में? जी बिल्कुल, दूसरे दिन भी पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही कहा था 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, तो हड़ताल का आज दूसरे दिन है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज भी पूरी तरह से हड़ताल यहाँ पर कर रही है पटवारियों का कहना है कि जो उन्हें नोटिस दिए हैं उन नोटिस की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से हड़ताल पर पटवारी यहाँ पर बैठे हैं। पटवारियों का कहना है कि जो रजिस्ट्रियों ने अनियमितताएं बरती गई हैं उनसे पटवारियों का कोई लेना देना नहीं है। जो नोटिस उन्हें थमाए गए हैं वो नोटिस दूसरे अधिकारियों को जाने चाहिए थे। तहसीलदार और रजिस्ट्रार का काम होता है उनको जो है रजिस्ट्री करना, उनका रजिस्ट्री से कोई वो नहीं होता। जब रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो सिर्फ उनका काम होता है कि वहाँ जमीन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, वहाँ पर कोई फसल खड़ी है यहाँ पर, या फिर वहाँ पर कोई मकान बना हुआ है या फिर खाली ग्राउंड है, वो सिर्फ उसकी नकल उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जिस तरह से इनको नोटिस दिए गए हैं, कारण बताओगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में दिनेश, इनसे पूछिए कि जो कारण बताओ नोटिस दिया है, जो शो कोज नोटिस दिया है, वो किसी न किसी आधार पर तो सरकार ने भेजा होगा और इसीलिए ये एक्शन की बात अब कही जा रही है। तो फिर अब डर क्यों रहे हैं जिनको शो कोज नोटिस आया है? यानी कि कहीं तो गड़बड़ी हुई है। भूपेंद्र है कहीं देखिए, पटवारियों का यही कहना है कि जो नोटिस उन्हें दिया है उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है इस नोटिस की। उन बेवजह उनको परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है।
अनियमितताएं बेशक बरती गई हो रजिस्ट्रियों में, लेकिन उनसे कोई ताल्लुकात ये पटवारी नहीं रखते। मेरे साथ यहाँ पटवारी एसोसिएशन के प्रधान हैं, कुछ और भी जो है नेता हैं, उनसे बात करेंगे इस मसले को लेकर। दूसरे दिन भी लगातार जिस तरह से पटवारी हड़ताल पर बैठे हो, कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी होती है, जो जमीन के कागजात लेकर यहाँ सेक्रेटरी पहुंचते हैं या फिर पटवारियों के पास जनता पहुंचती है, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बारे में पटवारी से बात यही बताएंगे। पटवारी आइए भूपेंद्र जी, जो आपको फिर नोटिस क्यों थमाए, आपका इससे लेना देना नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है इस मामले में? सर, हमें इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत वो हुई है, पलवल की रिपोर्ट का भी इंतजार जो बताया जा रहा है कि पलवल में किसी को नोटिस नहीं दिए गए हैं, परंतु जो 7A का जो मामला है, जो 7A अधिसूचित एरिया सरकार द्वारा कर रखा है, उसमें रेवेन्यू पटवारी की कोई भूमिका नहीं होती। हमें तो बस एक गिरदावरी की नकल देनी है और मौके पे गिरदावरी करनी है, जिसके अनुरूप ये रजिस्ट्रियां करते हैं। बाकी ऐसी कोई भी हमारे पास सरकार की हिदायत नहीं आई आज तक भी, जिसमें हम ये कह सकें कि भाई ये अधिसूचित एरिया है और इसमें हमें गिरदावरी में जो नेचर ऑफ लैंड है वो नहीं लिखना है। या तो हमारे पास ऐसी कोई चिट्ठी आई सरकार की कि नेचर ऑफ लैंड एज इट इज रखना है बदस्तूर। अब मौके पे हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें कोई बिल्डिंग बन रही है, कॉलोनाइजर कोई भी कॉलोनी काट रहा है, समझो एक दिन में तो कॉलोनी कटेगी नहीं। जब कोई कॉलोनी काट रहा है, फिर पटवारियों को खुलकर इस तरह से धरने की क्या जरूरत है? 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे, ऐसे में आम जनता के कामकाज भी प्रभावित हो रहा होगा। हमारी हरियाणा की जो रेवेन्यू पटवार कानूगो एसोसिएशन है, उसने पहले ही इंटीमेट करके पहले बताया था लिखित में देके सरकार को कि हम 2 दिनों का सांकेतिक धरना करेंगे, जो 17 और 18। उसमें हम सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार, हम ही सरकार के कर्मचारी हैं, हमारी ही सरकार है, हम सरकार दिनेश, के यानी कि ये मान लिया जाए कि आज आखिरी दिन है पटवारियों की हड़ताल का, आज ये हड़ताल खत्म हो जाएगी पटवारियों की? देखिए, रजिस्ट्रियों का जो कार्य है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्यालय का कार्य है। माने आज लास्ट दिन है, आज के बाद तो आप काम पर लौट जाएंगे, 2 दिन छुट्टी भरी है? हाँ बिल्कुल, अगर आज हमारे एसोसिएशन के जो प्रधान है स्टेट बॉडी के, वो जैसा हमें आदेश करेंगे हम आगे की अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री का इनका कहना है कि जो इनकी स्टेट बॉडी है, जो कर्मचारी यूनियन की, वो तय करेगी कि आज के बाद दोबारा से फिर से हड़ताल की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से भी तो दोबारा हड़ताल पे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से इनकी सांकेतिक हड़ताल का आज दूसरा दिन है, उसके बाद 2 दिन लगातार छुट्टी है। तो ऐसे में इनके आम जनता को जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया के लिए जमीन के कागजात चाहिए, उनको थोड़ी परेशानी लगातार हो सकती है। 4 से 5 दिन का कामकाज प्रभावित होगा। लेकिन इनका कहना है कि पूरे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर जो इनकी जो हड़ताल चल रही है, उसमें इनके जो कर्मचारी नेता वो तय करेंगे कि इस हड़ताल को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, या फिर सरकार उनकी मांगों को मान जाती है तो फिर ये हड़ताल खत्म करने के लिए आज ही तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका ये कहना है कि जो नोटिस हमें दिए गए हैं वो दूसरे अधिकारियों को दिए जाने चाहिए थे। रजिस्ट्री से जो संबंध होता है वो तहसीलदार का होता है, रजिस्ट्रार का होता है, दूसरे बड़े अधिकारियों को होता है। ये सिर्फ जमीन की नकल उपलब्ध कराते हैं, इनका इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है। बेवजह इनका ये कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है, यानी कि बदनाम किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये आरोप ये कल से ही लगा रहे हैं। जो नोटिस दिया गया है पटवारियों को, दरअसल उसी के विरोध में ये धरना है जो पटवारियों की ओर से दिया गया है सांकेतिक, और 2 दिन की ये हड़ताल पटवारियों की थी और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस समय आपको बता दें कि पटवारियों की ओर से धरना दिया जा रहा है, अपनी आवाज उठाई जा रही है और साथ ही पटवारियों की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें उनकी कहीं पे भी संलिप्तता जो है वो सामने नहीं आती है, बल्कि अधिकारियों को ये नोटिस थे जो भेजे जाने चाहिए थे, लेकिन बेवजह ही पटवारियों को ये नोटिस थमाए गए हैं। तो इस समय आपको बता दें कि पटवारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का जो मामला सामने आया, उसमें कई पटवारियों के नाम भी सामने आए जिन्हें शोकॉज नोटिस भेजा गया और जिन पर जो है पटवारियों से जवाब भी मांगा गया है, एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ हालांकि क्योंकि पटवारियों की ओर से अब धरना प्रदर्शन किया गया है उन्हीं शोकॉज नोटिस के खिलाफ, और साथ ही साथ पटवारियों तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी कहीं पर कोई गलती नहीं है, उनकी कहीं पर कोई संलिप्तता नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम की ओर से यह भी साफ कहा गया, दुष्यंत चौटाला की ओर से यह भी साफ किया गया कि जो दोषी नहीं है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पटवारी हैं जो लगातार धरने पर बैठे हैं और आज इनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दरअसल हरियाणा में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का यह मामला था और नेचर ऑफ लैंड को बदलने का भी मामला था। नेचर ऑफ लैंड को रजिस्ट्री में बदला गया, तो ये गड़बड़ी का मामला सामने आया और उसी में एक्शन को लेकर अब एक्शन सरकार की ओर से लिया जा रहा है।
तो रजिस्ट्रियों की घोटाले का ये मामला है और इसके साथ ही साथ नेचर ऑफ लैंड बदलने का ये मामला है। रजिस्ट्री में नेचर ऑफ लैंड को बदला गया था और ये घोटाला हुआ, जिसे लेकर अब एक्शन लगातार लिया जा रहा है और इसी मामले में कई पटवारियों के नाम भी सामने आए। लेकिन अब पटवारियों के नाम जो इस लिस्ट में सामने आए हैं, पटवारियों के खिलाफ जो एक्शन लेने की बात कही जा रही है, उसे लेकर ही अब पटवारियों की ओर से धरना प्रदर्शन 2 दिन का किया जा रहा है। आज इस हड़ताल का दूसरा दिन।